This movie is encoded by Dr. Star. ग्यारहवीं शताब्दी की शुरू में महान राजकुमार व्लादिमीर बेपिटाइजरस के बाद के समय से लगभग 2 दशक से अधिक समय बीत चुका है। केवन रस में महान राजकुमार के बेटों द्वारा शासित भूमि शामिल है और व्लादिमीर खुद पूरे रूस के प्रमुख के कीव की रियासत का नेतृत्व करते हैं। राजकुमारों को आश्रित भूमि से श्रद्धांजलि इकट्ठा करने के बाद इसका कुछ हिस्सा अपने स्थानीय सेनाओं ने रख लिया और बाकी कीव को चला गया। राजकुमारों की सेनाओं को श्रद्धांजलि संग्रह करने का मतलब है स्थानीय जनजातियों की रक्षा करने का वादा। कई किराए के योद्धा राजकुमारों की सेवा करते हैं। उनमें से कोषाध्यक्ष और प्रसिद्ध शिकारी नॉर्समन होते हैं। उन्हें पश्चिमी यूरोप में वाइकिंग्स कहा जाता है और रस में वेराइंजन्स। रेस्तों की रियासत है कीव से दूर दराज रखना। वहां पर स्लाविक और फिनिश जनजातियां रहती हैं। वो लोग क्रिविची, वेस्टमेरिया और स्लोवेन हैं। व्लादिमीर का जवान बेटा यारोस्लो को उनके लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत साल बीत गए। यारोस्लो समय के बीतने के साथ साथ नई भूमि पर कब्जा कर लिया था। रोस्तो रियासत के लिए उसे ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। ब्रिगंस ने जंगलों में, सड़कों पे और नदियों पे हमला कर दिया। वे व्यापारियों को गुलामी के लिए स्थानीय लोगों को बेचते हैं। बाद में उन्हें वोल्गा नदी को पुनर्विक्रय के लिए नीचे उतारा। अधिक से अधिक बार यारोस्लो और उसके सारे योद्धा श्रद्धांजलि लेने के लिए स्लोवेन और मेरिया लोगों की तबाह बस्तियों को खोजने के लिए जाते हैं। रोस्तो के चारों ओर अराजकता है। मजबूत अधिकार के अलावा इसे कुछ भी समाप्त नहीं कर सकता है। युवराज यहाँ आइए। वो अभी चले गए हैं। करीब मेरे पीछे आओ जल्दी। हमें और अधिक लोगों की जरूरत होगी। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? रखो, और भी मिलेगा। चलो चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जाओ जाओ। क्या बला की खूबसूरती है। अरे सब रहने दो ये। हमें बंदी के साथ क्या करना चाहिए? लोगों को रिहा कर दो। हाँ। सब मेरे पीछे आओ। चलो चलो चलो, चलो।
श्रद्धांजलि यहाँ पर समर्पित है। हर जगह और ढूंढो, अच्छे से देखो। हर तरफ देखो, कोई जगह अभी खाली नहीं नजर डालो, चाहिए। ढूंढो उस तरफ, उस कुछ तरफ नहीं ढूंढो, मिल रहा है। वो यही कहीं होगा। महाराज, उधर, ये वही है। वो आसपास है। दीवार बनाओ। राजकुमार की हिफाजत करो। घोड़ों को दूर ले जाओ। मेरे पीछे आओ। पीछे हटो। हम कहाँ हैं? भालुओं की भूमि में, यहाँ से बाहर कोई रास्ता नहीं है। निकालो इसे। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो, उठो। भागते रहो, भागते रहो, चलो। यहाँ का मालिक कौन है? कौन है? वो भालू की जमजाती। तुम वहां पर खंबा देख सकते हो, वेलेस, उनके देवता। हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? थू! भगवान के लिए। इसी में वो विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि नदी के ऊपर एक गांव है। किस तरह के लोग हैं वो? क्या वो उनसे मिले हुए हैं? मुझे नहीं लगता। वे कहते हैं कि वेल्स के लोग दूसरी तरह के नहीं हैं। वो कभी किसी को परेशान नहीं करते। ले चलो इसे। चलो जल्दी। हाँ जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। हाँ। उन्होंने रास्ते में आग लगा दी है। मैं उनके पीछे पीछे नदी तक गया। वो अब वापस नहीं आएंगे। वो जरूर आएंगे। ये जगह बड़ी आकर्षक है। व्यापार नदी के आसपास ही होता है। यहां पर तो एक किला बनाया जाना चाहिए। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हम श्रद्धांजलि जमा नहीं कर सकते और तुम किले के बारे में बात कर रहे हो? ये बहुत महंगा है।
ब्रिगेड्स को हम तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक कि हम मजबूत नहीं हो जाते। अगर यहां पर किला होगा तो लोग हमारे काबू में रहेंगे। क्या हमें दूसरी जगह मिल सकती है? हथियार ले लो और तुम दोनों मेरे पीछे आओ। किस बात से डरते हो तुम? इन जलती हुई लकड़ियों से? राजकुमार, ये आपके लिए, आपको ठीक होने की जरूरत है। ये ब्रिगेड्स की गाड़ियों के पास थी। जरा देखिए उन्होंने क्या पीछे छोड़ दिया है। ये तो वेल्स की जनजाति में से कोई लग रहा है। छोड़ दो उसे और उसे यहां आने दो। और इसे कुछ खाने को दे दो। ये लो, खा लो ये। खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। युवराज, क्या तुम लोग इससे डर गए? नीचे बैठाओ इसे। यहां तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहां भाग रही है? ये भागना चाहती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा। भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था तुम सुरक्षित हो। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। छोड़ो मुझे। इस लड़की से सुबह बात की जाएगी। जाकर आराम करो। जाओ, कल सुबह बहुत सारा काम करना है। लड़कियों से बहुत खेल खेलते हो, हाँ? हमने नए दुश्मन बना लिए हैं। भूत परस्त मंदिर जलकर खाक हो गया और अब ये लड़की। पता है तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें गांव वापस लौट जाना चाहिए। मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा। क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? इसे जाने दो और भूल जाओ इसे। अब वक्त आ गया है कि मैं उन लोगों से बात करूं श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं अकेले में बात करूंगा। तुम मुझसे अकेले में जाकर बात नहीं कर सकते। जानते हो ना ये लड़की जंगली है। मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। हट जाओ। और एक बार सोच लो। मैंने बहुत सोच लिया, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, अपने फैसले खुद ले सकता हूं। मैं राजकुमार हूं, तुम्हें मेरे हुक्म मानने होंगे, समझ गए ना? बूढ़ा हो गया है तू। सभी योद्धाओं को लेकर साथ में चलना होगा। हम जंगल काट देंगे और किले के लिए हमें जगह देखनी होगी। सब मेरे साथ चलो, आ जाओ। चलिए चलिए चलिए। देखें। चलो हाँ हाँ चलो। अरे जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ।
स्वागत करेंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके सब लौट आए। चलो चलो चलो। बूढ़े मेरे पापा वापस आ गए। हाँ वापस आ गए बेटा। यार रुक जाओ, अब मुझे आप उतरने एक दो। औरत की तरह घुड़सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ से सवारी नहीं कर सकता। ये देखा आपने? चलो यहाँ से, चलो चलो अंदर, लेके जाओ सबको। कैसे हो सभी तो सर? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। पता लगाओ कि वो कौन है। यारोस्लाव कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? विशादा मेरे पापा कहाँ है? ये तुम्हारे लिए है। युवराज भालू के गांव में चले गए हैं। किस लिए? एक जंगली लड़की मिली है, वो उसके साथ उसके कुल में चले गए हैं। अभी के अभी जनरल्स को बुलाओ। लेकिन वो हेराल्ड के साथ है, वो अकेले नहीं है। तुम कैसे घायल युवराज को वहां जाने दे सकते हो? मैं उनकी नानी नहीं हूँ, ये उनका फैसला था। युवराज ने भालू के मंदिर में एक किला बनाने का आदेश दिया था। बेवकूफाना हरकत। सवितोजार, हम किसे भेजने वाले हैं? राजकुमार ने तुमसे कहा तो तुम जाओ। मेरिया की श्रद्धांजलि सब यही है। हमने इसे जीता है। सेना को नहीं पता था हम कहां जा रहे थे, लेकिन ब्रिगेड्स को पता था जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी वहीं। समझ गए? तुम सब जा सकते हो। विशाता, निर्माण कार्यों के लिए लोगों को तैयार करो। तुम हमसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हें हमने उन लोगों से बचाया है, तुम्हें खाने को दिया, और तुम हमसे ही नाराज हो। जंगलीपन अच्छा नहीं होता। हम जंगली हैं और आपके योद्धा जो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे वो जंगली नहीं, और जिन्होंने हमारी जमीन से हमें दूर भेजा वो कौन थे? तुम्हारे जैसे लोग। अब हमें छुपना पड़ेगा। अच्छा, पर एक बात है, यहां पर किसी का अधिकार नहीं चल सकता है। यहां किसी की सत्ता नहीं है। ब्रिगेडियर वही करते हैं जो चाहते हैं। पापा, राजकुमार और हेरल्ड कब वापस आएंगे? राजकुमार बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। राजकुमार तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं सोच सकता। एलूशा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम अपने आप में इतनी खूबसूरत जो हो। मुझे युवराज की परवाह नहीं है। हेराल्ड के बारे में भूल जाओ। तुम एक साथ नहीं हो सकते। नर्समैन, वो पैसों के लिए लड़ता है। भाड़े के सैनिक लंबे समय तक नहीं रहते हैं। आज वो जिंदा है, कल वो मर जाएगा।
अकेले बुत परस्त मंदिर क्यों गई? वेण ने अगर आपको नहीं बचाया होता तो? मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मैं समझ सकता हूं, तुम कभी अपने पति को नहीं भूल सकती, लेकिन वेलिमियन मर चुका है, तुम उसे वापस नहीं ला सकती। मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। जनजाति का अगला प्रमुख बैंड होने वाला है। वो प्रमुख कैसे हो सकता है? जनजाति के लोग का वो सम्मान नहीं करेगा और जनता उससे कभी नहीं डरने वाली है। वो हमें सीमित करके रख देगा जब तक दुश्मन गांव को नहीं जलाते। वेंड बातचीत नहीं कर सकता है। तुम उसकी पत्नी बन जाओ। उसके अंदर से तुम्हें एक अच्छा प्रमुख निकालना होगा। मुझसे वादा करो कि तुम हमारे लोगों को कभी नहीं छोड़ोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। फिर चीफ वेंड के पास उसकी अपनी प्रमुख राइडा होगी, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ऐसा ही होगा, लेकिन होगा कब? तुम जा सकती हो अभी। आखिर क्यों बुलाया आपने मुझे? हमारा मंदिर जलकर खाक हो गया, पता लगाओ। हाँ, जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें बहुत प्यास लगी है ना? ये लो, पानी पियो। तुमने हमारे मंदिर को क्यों जलाया? मैं तो यहाँ उस लड़की को बचाने आया था। ब्रिगेड्स ने उसका अपहरण किया था। मैं तो यहाँ शांति की बात करने आया था। कसूरवार वो लोग हैं, मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। तुम में से कई लोग शांति के लिए आए, लेकिन फिर उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। मैं नहीं जानता आपके पास कौन आया था। मेरा नाम यरूशलेम है और मैं एक राजकुमार हूं। आपके सरदार से बात करने आया था मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा और तुम्हें हैंडटेल में डाल दूंगा। मिले तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
कौन तय करता है कि कब ब्रिगेड जगह लेने वाले हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। एल्डन तय करता है कि कहाँ जाना है। एल्डन को कैसे पता है कि श्रद्धांजलि गांव में तैयार की है? मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता। मुझ पर दया करो। फेंको फेंको, उसे इधर फेंको। एल्डन, एल्डन रोस्तोव में है, रोस्तोव में है एल्डन। अच्छा, तो वो रोस्तोव में है, पर वो है कौन? ये मैं नहीं जानता, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन एल्डन एक ऊंचे खड़े व्यक्ति। मुझे उसका नाम बताओ। आउल, आउल। वेन का क्या हुआ है? वो युवराज, मैं उसे मार डालूंगा। उसके बाद कोई हमें परेशान करने वाला नहीं बचेगा। शांत हो जाओ तुम, हमें इसे सुलझाना होगा। इसे सुलझा ले। आप पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं ना, खुद को बदनाम किया है दुश्मनों को बचाने के लिए। आपकी इस गलती के कारण जनजाति के आधे लोग मारे गए। नहीं वेंड, मैं जानता हूं आधे लोग बच गए थे, वरना हम सब मारे जा सकते थे। मेरे परिवार की हत्या कर दी गई। तुम बूढ़े हो कायर कहीं के। तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे वेंड। तुम कितनी सुंदर हो। आलदिन, एक दूत आया है यहाँ पे। भालू ने रोस्तवा के राजकुमार पर कब्जा कर लिया है। उसके गांव को जलाने का उल्लू ने आदेश दिया है, और योरोस्लो को मारने का भी। उसने आदेश दिया है? पहले मंदिर में मारे गए लोगों की कीमत चुकानी नहीं चाहिए? आप समझे नहीं। ये आपको अभी इसी वक्त करना है। मुझे अंदर जाने दो। नहीं जा सकती। सच में? सर नीचे। कहीं इसमें जहर तो नहीं है? बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, पर मैं नहीं। इसे पी लो, बेहतर महसूस होगा।
रुक जाओ। क्या हुआ? मैं पट्टी बदल दूंगी। मैं तुम्हें खोल दूं तो तुम भाग नहीं पाओगे। कीर्द! चलो चलो तैयार हो जाओ। हाँ ब्रिगेड्स जंगल में है। ब्रिगेड्स बचाव के लिए तैयार रहो। भूमिगत मार्ग के लिए। शूट! ध्यान रहे। ध्यान रहे। जल्दी करो। जल्दी करो। पानी लेकर आओ। जल्दी करो। पानी लेकर आओ। क्या तुम यकीन करते हो कि वो फरार हो गया था? ये सही है। अब तुम फंस गए हो हमारे जाल में। पकड़ लो उसे और वापस ले जाओ। हल्देन, मैं उल्लू को क्या बताऊंगा? वापस मत आना जब तक वो इसकी कीमत नहीं चुका देता। ध्यान से धक्का मारो। ध्यान से। देखो तो सही, वो कितने सारे लोगों को लाया है। तुम तो कह रहे थे
हम एक किला बना रहे हैं। हाँ, अरे तुम इसे बांधो वरना हमें फिर से नीचे जाना पड़ेगा। करता हूँ। क्या ये हथियारे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उन्हें भगा दिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये लो। छाता प्रत्येक हथियारे के बदले में इनाम देगा। वहाँ पर कोई है, भागो जल्दी। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाग रहा। ये हमें नदी में मिले हैं। हमें मत मारो जनरल, अलदार ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने कहा अगर हमने उसके कहने पर नहीं लूटा तो हमें दास के रूप में बेच देगा। अब वो हमसे भालू गांव में हमला करवाना चाहता है। हम जैसे तैसे बच गए। भालू के गांव पर आखिर छुपे क्यों? उनको युवराज चाहिए। क्या कहा? उनको युवराज चाहिए। कौन सा युवराज? आपको पता है किसकी बात हो रही है? रोस्तों के राजकुमार यारोस्लाव। यारोस्लावा। यारोस्लाव भालुओं के गांव में है। हम बस इतना ही जानते हैं। ये तुम्हारी ही तरह है। बहुत खूब। तुम रोस्तवा के राजकुमार हो तो इससे हमें क्या। बहुत बढ़िया, बधाई हो। वो तो बनती है ना। जब मैंने अपनी आंखें खोली राजकुमार वहाँ नहीं थे। चारों ओर केवल मुर्दे थे। मुझे कुछ नहीं पता चला, अचानक हमला हो गया। हमला किसने किया? इससे पहले कुछ समझ पाता हमला हो गया। ये सब कहां पर हुआ था? उन्होंने घात लगाकर हमला किया। भालुओं का बुत परस्त मंदिर है यहाँ। हम उस तरफ जा रहे थे। ये ब्रिजेंस का काम है, ऐसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये तो क्योंकि महान राजकुमार का कहना है। जब तुमसे यारोस्लाव के लिए जवाब पूछा जाएगा, अगर युवराज जीवित है तो उसे फिरौती के लिए पकड़ कर रखेंगे, नहीं तो हम सभी लोगों को नरमी से भुगतान करना ही होगा। युवराज को कैद कर लिया है। वो भालुओं के गांव में है। अभी खबर मिली। ब्रिगेंड्स उन्हें दोबारा बंदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो जंगल में फंस गए। भालुओं ने वहां एक बहुत जटिल जाल बिछाया। तुम्हें कैसे मालूम? गश्ती दल ने 2 हथियारों को नदी से पकड़ा था। वो सारे भागने वाले थे। फिर उन्होंने मुझे सब बताया। ब्रिगेंड्स को युवराज क्यों चाहिए? अब ये मुझे कैसे पता होगा? अभी हमारी सेना पर्याप्त नहीं है। स्वयं सेवकों को संगठित करो। हमें युवराज को हर हाल में रिहा करवाना है। योद्धाओं को तैयार करो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। मैं यहाँ शांति के लिए आया था। चलो बोलो। कल तुम लोगों पर जो हमला हुआ था वो ना ही तुम्हारे देवताओं को मंजूर है और ना ही मसीह को। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? वो लोग घरों में आग लगा देते हैं, मवेशियों को भगा देते हैं, लोगों को ले जाते हैं, औरतों को गुलाम बनाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। दिल भर जाने के बाद उन्हें जान से मार देते हैं। तुम लोगों की समझ में ये बात आखिर क्यों नहीं आ रही है? यह झूठ बोल रहा है, कुत्ते कहीं के। हमें रोस्तवा की जरूरत नहीं। सिर्फ मैं ही हूँ जो अपनी सेना के साथ इस वक्त तुम लोगों की मदद कर सकता है। हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। बोलो चाहिए क्या? मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ पर आकर शांति कायम करना। अच्छा, तो क्या लोगों ने तुम्हारी बात मान ली? हमारे भगवान से प्रार्थना करो
हे ऊपर वाले, इन सब लोगों पर दया करना। रात की पाली पहुंच गई है। आखिरकार तुम कहां पर थे? वो सब रोस्तों के युवराज की बलि चढ़ा रहे हैं, मैं वो देखना चाहता था। ये लो, रख इसे अपने पास। ये यहां सब शांत है। दिखता नहीं है क्या? आओ अब कवर को बंद करो। ओ ताकतवर वेलेस, हम आपको इस अजनबी का बलिदान करते हैं। स्वर्ग हमारी मदद करो, हमारे दुश्मन को फटकार दो। हम देवताओं के लिए राजकुमार का बलिदान दे रहे हैं। वेलेस वर्सलोवा की मौत का स्वागत करते हैं। उसे मौत दो। ये वेलेस है, और ताकतवर वेलेस। हम पे दया करो, हम पे दया करो। बस बहुत हो गया। वेलेस ने अपनी पसंद बता दी है। उसने राजकुमार की जान बचाई है, यही उनकी इच्छा है। चुरीला उसे ले जाओ। मेरे पिता हमारे बारे में जानते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मुझे आपको भूल जाना चाहिए। क्यों? आप किराए के आदमी हैं और आप विदेशी हैं। कुछ तो बोलिए हेराल्ड। क्या मेरे पिता सही थे? क्या मुझे एक अच्छी राजकुमारी बनना होगा? शायद मुझे राजकुमार से शादी करनी चाहिए। कुछ सलाह देंगे आप? तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत है? अगर आप देना चाहें तो। हाँ, क्यों नहीं। तुम एक आज्ञाकारी बेटी हो, अपने पिता के आदेश का पालन जरा करो। रुकिए, मैं बहुत डर गई थी। आप भालू के गांव क्यों गए थे? वो लोग आपको मार सकते थे। आप मेरे पिता से बात क्यों नहीं करते? आप शादी के लिए बात करिए ना। किस बात का डर है? आपको मुझसे प्यार नहीं? हम साथ हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ।
मैं वापस आने के बाद उनसे बात करूंगा। मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं तुम्हें ये चाकू देता हूं। ये एक जादुई चाकू है। ये तुम्हारे दुश्मनों को मार देगा। ये लेकर मैं क्या करूंगी? अपना बचाव करोगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ होते हैं तो डर नहीं लगता है। फिर नेविजोर और कुरिलो, मुझे वो शर्ट दो। वो सब कहाँ हैं? मैंने उन्हें जाने दिया। उन्हें रखने की जरूरत नहीं थी। वो लोग डर के मारे ब्रिगेडियर बन गए थे। शानदार। इस दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं। तुमने सही कहा, हर तरीके का। और ये किला, मैंने उससे कहा था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है अब, लेकिन नहीं, हमने लोगों को भेज दिया था उसे बनाने के लिए। किसी ने महान राजकुमार से नहीं पूछा। हमें किले का निर्माण करना ही होगा जब तक हम श्रद्धांजलि इकट्ठा नहीं कर लेते हैं। सब यारास्लावा की जिद के कारण हुआ है। आप कहते हैं कि हमें इस किले की जरूरत नहीं है। सुनो, राजकुमारी से मंजूरी कभी नहीं देंगे। तुम एक कवर के लिए व्लादिमीर का उपयोग करो। यहां से बाहर चले जाओ। ब्रिगेंड्स पकड़े गए लेकिन तुमने उन्हें जाने दिया। ऐसा क्यों किया? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो तुम? उल्लू। ये क्या है? कैसी निशानी है ये ताबीज? सच कहूं तो ये हमेशा मेरी मदद करता है। जो भी विश्वास करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद हमेशा करता है। अच्छा है। आप भी जब मुसीबत में हो, मसीह को याद कीजिएगा, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। समझ में आया ना? अच्छा, आपका ईश्वर आपकी मदद क्यों करता है? हो सकता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए आपसे। सचमुच? युवराज, ये देखो। ये एक पत्ता है और इसमें नसें भी हैं। ये सुंदर भी है और इसमें खामियां भी हैं, है ना? हर पत्ता एक दूसरे से अलग है, मानते हो ना? शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सब समझ में आता है। यहाँ ये मशरूम देखो, ये सफेद वाला है और इस वाले में बहुत दाग है। सब अलग अलग हैं। लोग भी ऐसे ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। उन्हें बल से बदलना मुश्किल है। नहीं हो सकता ऐसा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा अपने शास्त्र के मुताबिक ही चलता हूँ।
उस पर मेरा अटूट विश्वास है। ये ऊपर वाले का काम है, तुम हमें ताकत से नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। हर वो हमारे सद्गुणों को लेकर आए थे, सभी के लिए अलग, लेकिन देवताओं ने सभी पत्तियों को अलग बनाया। उन्हें हमें पसंद करना चाहिए, वो जैसे भी हैं। हाँ, अगर तुम उनके लिए कुछ अलग करना चाहो तो ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत होगा। एक दिन मैं आपको शास्त्र जरूर पढ़ाऊंगा। कौन सा शास्त्र? अपने ग्रीक ईश्वर के बारे में? क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है? ये लो, पी लो। तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हो अपने ईश्वर के बारे में? इस शहर को अब कौन नियंत्रित करेगा? चिंता मत करिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आप चारे के लिए महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल करेंगे? आपने पिछली बार कब कबूल किया था? क्या आपको याद है कि नहीं? बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, याद है कि नहीं? मैंने विशाता को उस रूम में बंद कर दिया है। उसकी देखभाल करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ जाना पसंद करूंगा। मैं बर्बर लोगों को तर्क की मदद से यहाँ लाऊंगा, वचन देता हूँ, कोई खून नहीं बहेगा। आपको उनके साथ तर्क करने का मौका मिलेगा। अगर कोई जिंदा बचेगा तो मुझे आशीर्वाद दीजिए फादर। मेरे ख्याल से हमें यहाँ कुछ योद्धा छोड़कर जाना चाहिए। राजकुमार वहाँ सुरक्षित ही होगा। यहाँ आपकी बेटी भी तो है। महिलाओं के बारे में ना सोचो, भविष्य की लड़ाई के बारे में सोचो। मैं यहाँ शुक्रिया कहने आई थी। आपने पवित्र भालू को मार डाला। आप में इतनी हिम्मत कहां से आई थी? तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। वो आपको माफ नहीं करेगा। मिले ने कहा कि वेल्स ने मेरी जान बचाई थी। मिले ने ये कहा, लेकिन वेंडर सूदसेर तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। आज तुम्हें भागने में मदद करूंगी। यहाँ कभी वापस मत आना।
मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मिले से बात नहीं हो जाती। मुझे उससे बात करनी है। वो तुम्हें मार देंगे। ऊपर वाला मेरी मदद करेगा। और तुम भी तो, तुमने मेरे घाव को ठीक नहीं किया। विंड, आप मुझे बताएं, क्या यह सही है? चार्ली सब देख रहा है, कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, समझ गए ना? मेरे रास्ते से हट जा। जब भी कुछ होता है चार्लीज की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि आपको पता चले सारे मुर्गे भाग जाएंगे और राजकुमार भी इसे ठीक नहीं कर सकते, मेरा दावा है ये। मैं सच कहता हूं, सच सच, बिल्कुल सच, सच सच सच। चुप हो जा। मैं जो कह रहा हूं एक छलनी की तरह है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसके लिए दवाई लाई थी। वो क्या चाहता है तुम नहीं जानती। वो यहाँ से भागना चाहता है। वो यहाँ से नहीं भागने वाला है, वो मिले से बात करना चाहता है, समझ गए तुम? तुम्हें किस पर भरोसा है? तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसे दूर ले जाओ, ये सब कुछ बंद करो। मैं इतने सालों तक उसके साथ रहा हूं। हम दोनों ने मौत को एक साथ देखा है और अब वो मुझे गद्दार कह रहा है। वो मुझ पर उस काम के लिए इल्जाम लगा रहा है जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं जानता हूं तुम दोषी नहीं हो। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा उसे मैं। उनकी संख्या कितनी होगी? करीब 100 लोग होंगे। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, शायद इतने ही लोग होंगे। रोज तो लोगों ने हमारे जंगल के रास्ते में एक शिविर स्थापित किया है। जैसे ही वे लोग जंगल में प्रवेश करेंगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे जाने देंगे तो लड़ाई कभी नहीं होगी। मैं तुम पर यकीन नहीं करता। वहां पर किसी को भेजना होगा जो ये बताएगा कि मैं जिंदा हूं। ये काम आपको जल्दी करना होगा। चुरीला को भेज दो। उनसे कहना राजकुमार सुरक्षित हैं और वो लोग आगे ना बढ़ें। अगर विश्वास नहीं किया तो? विश्वास ना किया तो उनसे कहना कि राजकुमार की जान खतरे में है, इसलिए वो लोग रुक जाएं। वो वैसे भी आपको मार डालेंगे और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं जंगलों में भटकने के लिए। लेकिन ये कोई और नहीं करेगा तो चार्ली से करेगा।
काम ना बने तो सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा है। चार्लीज और रोस्तों के राजकुमार यहाँ के लोगों को बचा लेंगे। फालतू बकवास मत करो और जाने की तैयारी करो। जाने का समय हो गया है। वो तुम्हें मार डालेंगे। शायद कल ही मार डाले। इस पल मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कितनी जिद्दी लड़की है, जबरदस्ती सेना के साथ आने का फैसला कर लिया। तुम्हें घर पर रुकना चाहिए था। तो तुम मेरा साथ देने के लिए क्यों चले आए? तुम भी तो वहाँ रह सकते थे। बेवकूफ लड़की, मैं राजकुमार को बचाने जा रहा हूँ। उन्हें खाली शहर में नहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, तुम उनके नजदीक रहना चाहती हो। मैं क्यों रहने जाऊंगी भला? मुझे पता है क्यों। शिविर में जाने के बाद उसके सामने चापलूसी करोगी, फिर कहोगी कि मेरे राजकुमार मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारे साथ आग और पानी में जाने के ध्यान से चलाओ। तैयार हूँ। तुम्हारे बच्चे को भी संभाल लूंगी। मुझे मालूम है तुम राजकुमार को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बूढ़े, तुमने जेलेना को ऐसा क्यों कहा? जेलेना रुको। जेलेना नाराज मत हो, वो एक अच्छे इंसान है। थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, डरने की जरूरत नहीं। मुझे डर नहीं है। क्या मैं आपकी रक्षा करूं? बिल्कुल। तो चलो चलते हैं। हाँ चलो इधर आओ। चलो आ जाओ, बैठ जाओ दोनों। आराम से चलो। आराम से। जेलेना मेरे साथ रहो, ज्यादा दूर मत जाओ। अरे आजा भाई। और ये रोस्लो, उन्होंने कहा कि चार्लीज जाओ और रोस्तवा को बचाओ, वरना खतरनाक भालू सेना हमारी सेना को खत्म कर देगी एक एक करके। उन्होंने यही कहा था। हाँ सच कह रहा हूँ। जब भी कुछ होता है तो चार्लीज को ही बुलाते हैं सभी लोग, देवताओं के पक्ष को जीतने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। और इसीलिए उन्होंने मुझे राजकुमार के सहायक के रूप में भेजा है। तो मेरी कोई अहमियत तो होगी। हाँ? सच कहा ना मैंने। हाँ? मैं तुम्हें रैक करने का जब आदेश दूंगा तब जाके तुम मुझे सच बताओगे। ये रैक क्या होता है, जरा बताओगे? इसे जानने का मौका मिलेगा
फिर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा है, हमारे राजकुमार के साथ क्या किया। आप मुझे मौत दे सकते हैं, खतरनाक तरीके से मार भी सकते हैं, लेकिन आपको मेरे ऊपर विश्वास तो करना ही होगा। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो मासूमों की जान जाएगी। यारोस्लाव के साथ बहुत बुरा हो सकता है। बातचीत करने के लिए वहां जा सकते हो तुम? राजकुमार मेरे कारण बंदी बने हैं, अब मैं ही उन्हें बाहर निकालूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें मेलिया के घर तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, पिताजी ने कहा तुम भालू के इलाके में जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। यहां से अब मुझे तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी। तुम सब लोग यहीं इंतजार करो। सब लोग एक शिविर बना लो, मेरा इंतजार करना और तैयार रहना। रुको रुको रुको, शायद हमें रास्ता बदलने की जरूरत होगी। तुम यहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इस रस्सी को लांग कर जाना। हाँ, हथियार नीचे रख दो। मेरे साथ आओ। हराल्ड, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा बेटा कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे हो? मेज पर आकर सब बैठ जाओ। सब जानते हैं शांति क्लेश से बेहतर होती है। हम रोस्तों के साथ शांति बनाना चाहते हैं और तुम्हारे रियासत में शामिल होने के लिए भी, लेकिन हम अपने नियम खुद बनाएंगे। सुनकर खुशी हुई। आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है।
ये वादा है कि मैं आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये जाम नई शुरुआत के नाम। अब से आप सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तुम नीचे बैठ जाओ वेंड। रोस्तेहो के लोगों को अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। ये एक अच्छा संकेत होगा। कल निकलने वाले हैं। जब तक अपने सैनिकों को वापस नहीं लेते तुम यहीं रहने वाले हो। हराल्ड, तुम सैनिकों को वापस बुला लो। मुझे यहां पर कोई खतरा नहीं है। मैं यहां पर सुरक्षित हूं। राजकुमार का वचन ही कानून है। आइए एक जाम शांति के लिए। नहीं, यहां कुछ दुर्लभ रोमेनियन शराब है। शांति के लिए। अब जल्दी करना होगा, वक्त कम है। उसे जाने दो। ख्याल रखना। मिले, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं। राइडा मेरी है। बैठ जाओ वेंड। मैं उसे अपनी रियासत की मल्लिका बनाना चाहता हूं। ये एक महान सम्मान है राजकुमार। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करके जवाब दूंगा जब हमारी जनजाति खतरे से बाहर हो जाएगी। तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। क्या चाहते हो? बूढ़ी बाहर आओ। कुछ आराम बात से करनी है। उठ जाएगा ये। बाहर आओ। राजकुमार जिंदा भी है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मुझे प्रधान के पास ले गए थे। फिर प्रधान ने क्या कहा था? वो सब फिरौती मांग रहे हैं, तभी राजकुमार को जाने देंगे। हमें फिरौती का भुगतान कर देना होगा। अगर वह जिंदा है तो उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हम सब। अगर तुम उनसे लड़ने से डर रहे हो तो मैं उनके लिए अकेला काफी हूँ। मैं अकेला राजकुमार को छोड़ा कर लाऊंगा। चुप हो जाओ हराल्ड। कदू माने, सुना मैंने क्या कहा? युद्ध की तैयारी करो। स्वीटोजर, वारंगियों को जंगल में प्रवेश करने दीजिए। मैं जानता हूं उन्होंने कहां जाल बिछा रखा है। मेली,
रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। किसी गद्दार का काम है। वो मर रहा है, उसे जहर दिया गया है। चुरीला, उसे आने दो, मुझे कुछ बात करनी है। बात करना जरूरी है। तुम जाओ। तलवार मुझे दो। इस वक्त समझौता करना चाहिए। उल्लू, आखिर तुम आ गए। क्या कुछ गलत हुआ है? आराम से बात करो। मैंने वही किया है जो आपने कहा था। वारंगवासी जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। एक संकेत पर वो रैक को खोल देंगे और रोस्तमों के योद्धाओं को भालू से लड़ने देंगे। वे एक दूसरे को मार डालेंगे। मैंने राजकुमार को सुरक्षित कर दिया है। हम उसे खजाने के बदले विनिमय करेंगे। मैं कहूंगा बच्चे को उठा लिया गया और फिरौती के लिए रखा है। उस बच्चे ने मुझे देख लिया था। उसका जिंदा रहना खतरनाक हो सकता है। मैं उसे फिरौती के तौर पर देकर आऊंगा। जब हमारे पास खजाना आ जाएगा तो बच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में उनको बच्चे की लाश मिल जाएगी। कोई भी मुझ पे शक नहीं करेगा। ज़ेलाना, तुम जाओ। तुम्हें डर लग रहा है? यहाँ आओ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना कांप क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है ना? वो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? इलुशा कहाँ है? इलुशा, तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है ज़ेलाना? मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, हमारे लिए। याद है हमने एक सपना देखा था, कितना अच्छा था वो, प्यारा सपना। तुम्हें याद है ना वो सब कुछ? नहीं, मुझे जाना है। मुझे जाना है। चाहती हो? मुझे जाना है, जाने दो मुझे। मेरी राजकुमारी। मेरी राजकुमारी। दफना दो इसे।
चलो। रोस्तों वासियों, ये सब गद्दार और हत्यारे हैं। इनमें से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ो। पीछे हट जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उससे दफनाया था। ये हेरोल्ड का काम है। हेरोल्ड उसने सब कुछ करवाया। उसने तुम हमेशा याद आओगे। एल्डन, वापस मुड़ जाओ। रोस्तों के योद्धा आ चुके हैं। जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। धोखा हुआ हमारे साथ। चलो। दलदल में डूबकर मर जाओ। चलो, मुझे बताओ वो कहाँ पर है। बताओ जल्दी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बताया ना, मैंने सिर्फ दफनाया था। ये हेरोल्ड का काम था। हेरोल्ड सब उसी ने मुझसे करवाया था। उसके कहने पे मैंने किया था। नहीं। चलो खोदो। उसने अपने हाथों से कत्ल किया था। छोटे राजकुमार जिंदा है। इलुशा वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो सुरक्षित है। हेरोल्ड ने मुझसे जबरदस्ती करवाया। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने लोगों के कहने पे किया। मैंने कुछ नहीं किया। वो जिंदा है। अभी जंगल में वो जंगल में है अभी। सच कह रहा हूँ।
ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? चुप हो जाओ। मेरी भी एक माँ थी, एक पापा और रिश्तेदार जिनके मुझे चेहरे भी याद नहीं। मुझे अपनी माँ की महक याद है, हालांकि उनका चेहरा याद नहीं है, लेकिन मैं खून की महक पहचानता हूँ, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तुम छुटकारा नहीं पा सकते। काश मैं अपने प्यार के साथ रह पाता। हैरल्ड, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम्हें डर लग रहा है ना? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है, मैं भी मरने से डरता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? हाँ? तुम चलो मेरे साथ। हाँ? हाँ? भागने की कोशिश मत करना, उसे कुछ मत करना। मैं वादा करता हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो उसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है। कोई भी हिलेगा नहीं, जो जहाँ है वहीं रहे, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। वापस जाओ, वापस जाओ। मैंने कहा हिलना मत। मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी। वहीं खड़े रहो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, छोड़ दो उसे। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तुम्हारे पास अपना भगवान है और मेरे पास मेरा भगवान ओडिन है। वो हमें मारने की अनुमति देता है। हम योद्धा हैं। देखो जरा अपने आप को, तुम्हारा बर्ताव क्या योद्धा वाला है? तुम सिर्फ एक कातिल हो और कायर भी हो। एक कातिल और एक कायर। देखते हैं यहाँ असली योद्धा कौन है। तुम मुझे मार दो और अपना बेटा ले लो। अपने लोगों को जाने के लिए कहो। चले जाओ यहाँ से, सब दफा हो जाओ। चलो सब जाओ। मेरे ओडिन देवता, जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा।
मेरे और देवता, मैं आ रहा हूँ। हाँ। पापा, पापा वो लोग जंगल से आए थे। भालू है राजकुमार। चलो बेटा। मुझे खुशी है कि आप यहां पर आए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत खुशी का दिन है कि हम सब साथ में हैं। यह सिर्फ किले का निर्माण नहीं है, बल्कि एक समूह का निर्माण है। हम लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं। हम सब अलग जरूर हैं, पर फिर भी हम एक जैसे हैं। हम विश्वास करते हैं उस ऊपरी सत्ता पर, और वो सत्ता हम सब से प्यार करती है। वो ये नहीं चाहती कि हम लोगों के बीच जरा भी नफरत या फिर दुश्मनी पैदा हो। हमेशा याद रखना कि नफरत के साथ कभी कोई भी खुश नहीं रहता, और सिर्फ एकता ही महान होती है। हमें एक होना पड़ेगा इंसानियत के लिए। बस इतना ही कहना है। युवराज, आप महान हैं। तुम क्या चाहते हो विशाता? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो?
मुझे माफ कर दो विशाता। भगवान माफ कर ही देते हैं। भगवान ने मुझे सजा दे दी है। रायदा, आपने सही कहा था, सभी पत्तियां अलग अलग होती हैं, जैसे कि हम दोनों हैं यरूशलेम। आप राजकुमार हैं और आपका भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने पिता से वादा किया था अपने लोगों के साथ रहूंगी। आपको जाना चाहिए, चाहिए। युवराज, आप किले का नाम क्या रखेंगे? ये काम मेरा नहीं है, ये काम जनता को करने दीजिए। ये शहर बाद में इस किले के नाम से ही जाना जाएगा। संस्थापक के प्रति कृतज्ञता की निशानी के रूप में जनता इसका नाम यरूशलेम रखेगी। ये शहर उन सभी को प्रतीक के रूप में याद करेगा जो यहाँ पर रहा करते थे, जो कंधे पर एक कुल्हाड़ी और साथ में भालू लेकर घूमते थे। ये क्रॉस पिता के और पुत्र के नाम पर अभिषेक किया जाता है और पवित्र आत्मा के नाम पर भी। This movie is encoded by Dr. Star. Были долгие проводы, короткая печаль. Нас манила подвигам Каина печать. Плаха придорожная, иноки в седле. Будем царство Божие строить на земле. Небо нам рубахою, солнце в рукава. Принимались вахою, вечность на штыках. Замахнулись вожжами, скрипнули в петле. Будем царство Божие строить на земле. Заплатили дорого, начали с нуля. Пахло жженым порохом мертвая земля. Жертва невозможная, нам всего милей. Будем царство Божие строить на земле. Роду нашему вышло 7 колен. Платим за вчерашнее, завтрашним размен. Двери в замок сложены из папье-маше. Видно царство Божие в
все-таки в душе. Видно, Царство Божие все-таки в душе.